इस अध्याय के पिछले अंश में हमने देखा कि कैसे परम ब्रह्मा ने इस सृष्टि के निर्माण की नींव रखी और नारायण रूप धारण किया। किंतु जिस तरह किसी वृक्षारोपण के लिए बीज रोपित करना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार नारायण ने अपना एक बीज उस जल में रोपित किया। समय के साथ उस बीज में से एक अंडा निकला, एक सोने का अंडा जो अपनी रोशनी से हर तरफ अंधकार को समाप्त कर रहा था। चूंकि यह अंडा परम ब्रह्मा द्वारा निर्मित किया गया था, इसका नाम पड़ा ब्रह्मांड। नारायण ने इस अंडे के अंदर विष्णु के अवतार में स्थान ग्रहण किया और साथ में ही सत्व गुण का आवाहन किया, क्योंकि इस अंडे के गर्भ में सृष्टि का निर्माण कार्यरत था, अतः इसे हिरण्यगर्भ भी कहा गया। कुछ समय पश्चात विष्णु की नाभि से एक 14 पंखी कमल निकला और इस कमल में से निकले ब्रह्मा। उन्होंने राजस गुण को धारण किया। चूंकि वो एक कमल से जन्मे थे जो कि नाभि से प्रकट हुआ था, तो ब्रह्मा को पद्मयोनि और नाभिजा के नाम से भी जाना जाता है। हिरण्यगर्भ में 1 वर्ष व्यतीत करने के पश्चात ब्रह्मा ने अंडे को 2 भाग में तोड़ दिया। अंडे का ऊपरी भाग स्वर्ग बना, निचला भाग बना पृथ्वी, और बीच के रिक्त स्थान को कहा गया आसमान। ब्रह्मा ने इस नवजन्म सृष्टि में एक प्रणाली कार्यरत करने की जिम्मेदारी ली। वे जानते थे कि उन्हें क्या करना है। एक प्रणाली जो जन्म से शुरू होगी, कर्म से चलेगी और मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाएगी, और यह चक्र इस तरह ही चलता रहेगा। ब्रह्मांड का निर्माण हो चुका था। अब समय था अपने विचारों को कार्यरत करने का। ब्रह्मा ने एक पल के लिए उस सृष्टि की तरफ देखा जो उन्होंने बनाई थी, अपनी आंखें बंद की और ध्यान मुद्रा में चले गए। अपने मन की गहराई से उन्होंने वेदों का निर्माण किया। ये 4 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। पर ब्रह्मा ने भी शायद यह नहीं सोचा होगा कि अच्छाई के साथ बुराई भी रहती है। कुछ ऐसा ही यहाँ भी था जो आगे चलकर होने वाला था और सृष्टि के निर्माण में बाधक बनने वाला था। क्या था यह? जानने के लिए जुड़े रहें और ओम का स्मरण करते रहें।